आज की जगबीती की कहानी एक खातून ने मुझे सुनाई है। मेरे जो वीवर्स हैं उनमें से उन्होंने मुझे सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि ये उनकी ज़िंदगी का ऐसा सफ़र है जो वो कभी भी नहीं इसको भुला सकी, और उन्होंने कहा कि ये लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। हुआ कुछ यूँ कि वो जॉब के सिलसिले में अक्सर इंटीरियर सीन वगैरह जाती रहती थी, और उनको ड्राइवर और गाड़ी वगैरह मिली भी थी, किसी अच्छे ओहदे पे वो फाइज़ थी। इत्तेफ़ाक की बात थी कि ईद करीब आ रही थी और उनको इंटीरियर सिंध के लिए किसी विज़िट पे जाना था, और वो विज़िट के लिए निकल खड़ी हुई क्योंकि ईद करीब थी। तो उनको ड्राइवर भी था, गाड़ी भी थी। उन्होंने सोचा कि हम जल्दी-जल्दी जाएँगे और अपना काम करके 1 से 2 दिन में हमारी वापसी हो जाएगी, और हो सकता है कि उसी शाम ही हमारी वापसी हो जाए। उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं ईद त्योहार जो है वो अपने बच्चों के साथ गुज़ारूँ। और इसी चक्कर में वो अपने ड्राइवर के साथ निकलीं और हाईवे पे उनकी गाड़ी जो है वो चल पड़ी। क्योंकि शहर का जैसे ही ख़त्म हुआ, छोटी रोड शुरू हो गई, और वो अपने काम से अपनी जिस जगह उन्हें जाना था वो वहाँ पहुँची, और वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने सारे काम वहाँ पूरे किए। और पूरे करने के बाद उन्होंने, शाम का टाइम हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग 2 से 4 घंटे में वापस कराची पहुँच जाएँगे। तो अपने ड्राइवर से उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि हम लोग घर के लिए वापस निकलें। ड्राइवर ने कहा ठीक है मैडम, और वो लोग रास्ते में निकल खड़े हुए। अभी 1 डेढ़ घंटे का सफ़र ही उनका गुज़रा था कि उन्होंने देखा कि एक ट्रॉलर और एक ट्रक आपस में टकराए हुए हैं रोड के ऊपर। और वो ट्रॉलर और ट्रक टकराने की वजह से जो लोडेड ट्रक था वो कोई जो राहगीर वहाँ से जा रहे थे उनके ऊपर गिर गया। और लोग अपनी मदद आप के तहत वहाँ पे उन राहगीरों को बचाने के लिए या ट्रक के नीचे से निकालने के लिए वहाँ कोशिश कर रहे हैं। सब गाड़ियाँ साइडों पे लगी हुई हैं जो रास्ते में आ जा रही थी, और सब लोग जो हैं वो परेशान थे कि वो जो नीचे हैं वो महसूस ये हो रहा था कि वो सब जो है वो ख़त्म हो गए होंगे, क्योंकि जितना वज़न और जो कुछ उनके ऊपर मौजूद था। और ये भी गाड़ी साइड पे लगा के ड्राइवर के साथ इंतज़ार करने लगी कि रास्ता जो है वो हमवार हो और हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हों। इसी देर में इनको तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का टाइम गुज़र गया, लेकिन कोई मशीनरी और कोई ऐसी चीज़ वहाँ अभी तक आई नहीं थी, और जो आगे टाइम था वो अंधेरा जो है करीब होता जा रहा था, शाम का टाइम करीब होता जा रहा था। तो इन्होंने अपने ड्राइवर और इधर-उधर जो लोग खड़े थे उनमें से सब ने एक दूसरे से मशवरा करना शुरू किया कि यहाँ से कोई और रास्ता अगर शहर की तरफ जाता है तो हम लोग अपने शहर को वापस निकलें। ये तो टाइम लग जाएगा इस ट्रॉलर और लोगों को हटाने के लिए। 5-7 घंटे का टाइम नज़र आ रहा था। यही सोचकर उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि इधर-उधर लोग जो खड़े हैं, जो यहाँ के करीबी हैं, इनसे पूछो कि हमें कोई रास्ता बता दें। लोगों ने कहा कि यहाँ से कोई ख़ास रास्ता तो नहीं जाता, एक छोटा कच्चा रास्ता यहाँ से एक तरफ को निकलता है। अगर आप लोग उस रास्ते पे दिन-दिन के टाइम से गुज़र जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो रास्ता अंधेरे में जाने के लिए नामुनासिब है, और आपके साथ ये खातून भी हैं, तो आप ना ही जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि फैमिली वालों के लिए वहाँ से गुज़रना अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे सर पे ये धुन सवार थी, वो खातून कहने लगी, मेरे सर पे ये धुन सवार थी कि मुझे घर अब हर हाल में अपने बच्चों के पास पहुंचना था। तो बस मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि आप रास्ता समझ लो और निकलो, हम लोग यहाँ पे कब तक इंतज़ार करेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग निकल चलें। ये कहकर उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ी, और गाड़ी मोड़ के जो है वो जो रास्ता बताया था उस रास्ते पे मेरे ड्राइवर ने गाड़ी डाल दी और गाड़ी चलना शुरू हो गई। 1 डेढ़ घंटे का सफ़र तय करने के बाद इन्होंने कहा कि जब 1 डेढ़ घंटे का सफ़र गुज़र गया और साइडों पे फसलें ही फसलें थीं, बीच में से रास्ता था, कच्चा पक्का सा रास्ता सा, बाकायदा रोड तो बना हुआ नहीं था। गाड़ी जो है वो बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट्स थी नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी गाँव के कच्ची रोड के ऊपर से गुज़र रहे हैं। और मैं जो हूँ, ज़ाहिर है सारा दिन की थकावट और इतने लंबे सफ़र के बाद थक चुकी थी। आँखें बंद करके मैं अपनी बैक सीट के ऊपर टेक लगा के लेट गई। 1 डेढ़ घंटे का टाइम अभी गुज़रा था, हमें नहीं मालूम मैं किस जगह पे थी, मुझे उस जगह का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, लेकिन गाड़ी इतनी ज़ोर से किसी चीज़ के साथ हिट हुई कि हमें कुछ भी होश ना रहा, और मैं बेहोश हो गई। और मुझे इतना ज़रूर पता चला कि मेरी गाड़ी किसी बहुत शदीद चीज़ के साथ टकराई है, जैसे कोई खंभा हो या कोई ऐसी चीज़, दरख्त हो या कोई चीज़ हो, और उसके बाद हमें होश ही नहीं रहा। ज़ोरदार एक धमाका हुआ और मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद अल्लाह जाने मैं कितनी देर तक वहाँ बेहोश रही। जब मुझे खुद ही से होश आया बेहोशी से, तो मेरे जिस्म मेरा पूरा बुरी तरह से दुख रहा था। मेरी हड्डियाँ, मेरा सर, मेरी टांगें, हर चीज़ मेरी ऐसी थी कि सारी चीज़ें ही मेरी फ्रैक्चर हो चुकी हैं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल घुप अंधेरा हो चुका था,
اور میں اپنے ڈرائیور کو آوازیں دیے جا رہی تھی، اور ڈرائیور جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا، کوئی وہاں ہو کا عالم تھا، بالکل خاموشی تھی، نہ پاس میں کوئی چیز نظر آ رہی تھی، گاڑی کی لائٹس بھی بند ہو چکی ہوئی تھیں، کچھ بھی ایسا نہیں تھا سوائے اندھیرے کے اور میری چوٹوں کے، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا اور شدت سے تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اور جلدی جلدی سے میں نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا، میرے پاس ایک ٹارچ ہوتی تھی جو میں نے سیفٹی کے لیے اپنے بیگ میں رکھی ہوئی تھی، وہ ٹارچ نکالی اور ٹارچ نکال کے میں نے جلدی سے اس میں اپنی دوائیاں ڈھونڈنی شروع کی، پانی لیا، کچھ میڈیسن پڑی تھی، پین کلر وغیرہ جو میں سفر کے دوران اپنے پاس رکھتی تھی وہ میں نے کھائے، اور اب میں اپنے ڈرائیور کی طرف جب دیکھا تو میری تو چیخیں نکل گئیں، کیونکہ جو گاڑی کی ونڈ اسکرین کا شیشہ تھا وہ ڈرائیور کے گلے سے آر پار ہو چکا تھا، اور وہ بیچارہ تو پتہ نہیں کب کا اللہ کے پاس جا چکا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ اس کا خون اتنا سارا بہہ چکا تھا، اس کی موت دیکھ کر تو مجھے اور وحشت طاری ہو گئی۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بڑی ہمت کر کے، جس سے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور میں پیدل چل کے نکل کے باہر آوازیں دینا شروع ہو گئی کہ کوئی میری مدد کے لیے آؤ، کوئی میری مدد کے لیے آؤ، اور میں تیز تیز بھاگنا شروع ہو گئی، جو میں زندگی میں بھی کبھی اتنی تیزی سے نہیں بھاگی ہوں گی۔ اور میں جب بھاگتی جا رہی تھی اسی پگڈنڈی کے اوپر، اسی کچی پکی روڈ کے اوپر، اندھیرا، گھپ اندھیرا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ میرے لیے قیامت خیز ٹائم تھا۔ خیر میں وہاں سے بھاگنا شروع ہوئی، بھاگتے بھاگتے مجھے دور سے ایک آدمی اپنی طرف آتا نظر آیا۔ میں اس کو زور زور سے بلانے لگی کہ بھائی میری مدد کرو۔ میرے خیال میں تھا کہ یہ آدمی فصلوں وغیرہ میں کوئی کام کرنے والا ہے اور یہ میری مدد کے لیے آ رہا ہے، شاید اس نے میری بات سن لی۔ جیسے ہی وہ آدمی میرے قریب آیا، میں نے اسے بتایا کہ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہاں ایک وہ درخت سے ٹکرا گئی ہے، اور گاڑی میں میرا ڈرائیور ہے وہ شاید مر چکا ہے، کیونکہ اس کا خون بہت بہا ہوا ہے اور وہ ہوش میں نہیں ہے، اس کی پلس بھی نہیں چل رہی، تو آپ میری مدد کیجئے، مجھے شہر کا راستہ بتا دیجئے، میں شہر کی طرف جانا چاہتی ہوں، کراچی کی طرف جانے کا مجھے راستہ بتا دیجئے۔ اس آدمی نے آنکھیں اپنی اوپر نہیں کی اور وہ آنکھیں جھکا کے مجھے کہنے لگا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں۔ میں نے اس کو اپنا ایک مددگار سمجھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ بھاگنے کے انداز میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ تکلیف مجھے اتنی تھی کہ میرے جسم کا ہر ذرہ، ہر پارٹ جو ہے وہ دکھ رہا تھا، لیکن مجھے ہر حال میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں بھی یہیں پہ کہیں مر جاؤں گی۔ میں جیسے جیسے اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی وہ دور مجھے ایک طرف کو لیتا چلا گیا، اور کبھی مجھے اس آدمی سے خوف بھی آ رہا تھا کہ یہ کہیں مجھے لے جا کے مار نہ دے، اور کبھی مجھے وہ اپنا جو ہے بہت زیادہ ہمدرد نظر آ رہا تھا۔ اسی شش و پنج میں اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ جب میں بہت دور چلے گئی تو وہاں ایک بڑا سا کھڈا تھا قریب، اس آدمی نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ آپ اس طرف کو چلے جائیں۔ جب اس نے کھڈے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے اس آدمی کی جب آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بالکل لال رنگ کی تھیں اور ایسے جیسے اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہو۔ اس ٹائم تو زمین میرے پیروں سے نکل گئی۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز تھی، اور اس کا قد جو ہے وہ آسمان کی طرف کو لمبا ہونا شروع ہو گیا، اور اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ آپ اس طرف چلے جائیں۔ اب ایک طرف وہ عجیب و قسم کا آدمی تھا جس سے مجھے اپنی جان بچانی تھی، اور دوسری طرف وہ دور مجھے کوئی روڈ نظر نہیں آ رہی تھی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے آگے کوئی کھڈا سا ہے، اور میں تیزی کے ساتھ اس آدمی سے جان بچا کے بھاگنے لگی۔ وہ آدمی میری طرف لپکا، لیکن جب میں تیزی سے بھاگی تو میں اس کھڈے میں گر گئی۔ اس کھڈے میں گرنے کے بعد کتنی دیر تو میں اپنے آپ پہ روتی رہی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب آج میری یہاں پہ موت ہو جائے گی اور اس کھڈے سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ کھڈا کوئی بہت زیادہ گہرا نہیں تھا، 10-12 فٹ کا کھڈا تھا جس کے بیچ میں گری ہوئی تھی، اور میری آواز باہر آسانی سے جا سکتی تھی۔ اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ جن تھا، وہ آدمی تھا جس کی آنکھوں سے لال رنگ کا انگارے نکل رہے تھے، اور وہ میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ مجھے معلوم نہیں کھانا چاہتا تھا، کیا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں جب کھڈے میں گری تو گرنے کے بعد میں وہاں رونے لگ گئی اور اللہ پاک سے دعائیں کرنے لگی کہ اللہ پاک مجھے کوئی سبب بنا دے جس کے ذریعے میں یہاں سے نکل جاؤں اور میں اپنے بچوں کے پاس واپس اپنے شہر چلے جاؤں۔ ابھی یہی دعا کر رہی تھی اور زور زور سے میں رونے لگ گئی اور چیخنے لگ گئی کہ کوئی بچاؤ مجھے یہاں کھڈے سے نکالو، کوئی بچاؤ مجھے یہاں کھڈے سے نکالو۔ اتنی دیر میں ایک کسی چیز کی کھڑ پڑ کی مجھے آواز سنائی دی کہ جیسے کوئی قدموں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور سوکھے پتوں کے اوپر اس کی آواز ہو، پیروں کی۔
जब वो आवाज़ ऐसे ही करीब आई कि कौन है यहाँ, किसको मदद चाहिए है, उस आदमी की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ी-सी सुकून मिला। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ खड्डे में गिरी हुई हूँ, बराए मेहरबानी मुझे यहाँ से निकालिए। ख़ैर उस आदमी ने एक रस्सी फेंकी, उसमें कहीं से मालूम नहीं वो रस्सी कहाँ से लाया और क्या, उसने एक रस्सी फेंकी और रस्सी फेंकने के बाद उस आदमी ने मुझे कहा कि मैंने आपकी मदद की है, अब आप मेरी मदद कीजिए। और मेरी एक बहन है यहाँ, एक तकलीफ़ से मैं उसे अस्पताल लेके जा रहा था, आप उसकी मदद कीजिए, तो मैं आपकी मदद जो है फिर मैं आपको शहर का रास्ता बता दूँगा। जब मैंने उसको अपनी सारी कहानी सुनाई तो उसने कहा मैं आपको शहर का सारा रास्ता बता दूँगा, लेकिन मेरी एक बहन है यहाँ पे और वो बहुत प्रॉब्लम में है, क्या आप उसकी मदद कर देंगी? जब मैं उसके पास गई तो उसकी बहन वाक़ई ही बहुत तकलीफ़ में थी। मैंने उसकी मदद की और मैंने कहा कि ठीक है, मुझे अगर मैं मदद ना करती तो मुझे खौफ़ था कि ये आदमी मुझे मार देगा, और उसकी मदद की वजह से मुझे वहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ गया। मैंने उसकी मदद की और मैंने उससे कहा कि मैंने आपकी बहन की मदद कर दी, जो तकलीफ़ थी उसकी वो दूर कर दी, और उसके बाद मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ से जाना है। इतने में वहाँ मैंने देखा कि एक बैलगाड़ी आ रही है, जो गधा गाड़ी टाइप कोई गाड़ी थी, जिसे बैलगाड़ी ही का नाम दूंगी। उसने मुझे कहा कि अब आप उस गाड़ी पे बैठ जाएं और ये गाड़ी आपको शहर की तरफ पहुंचा देगी। मैं 1 मिनट का सांस लिए बगैर, मेरी पूरी कोशिश थी, रात का टाइम था, मालूम नहीं रात का क्या टाइम हो चुका था, और मैं फ़ौरन से उस गाड़ी के ऊपर बैठी। और उस गाड़ी पे बैठने के बाद वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो हवा में उड़ने लगी, और मैं तेज़ी से, जो कराची की तरफ रोड आता है उसके किनारे पे, ऐसा महसूस हुआ कि मैं गिरी हूँ, और उसके बाद वो गाड़ी गायब हो गई। गाड़ी गायब होने के बाद तो कितनी देर मैं सुन बैठी रही और मुझे होश नहीं था कि या अल्लाह, यहाँ जिनों की बस्ती है, जिनों का इलाका है, क्या चीज़ है। हर आदमी ही जिन की शक्ल में मुझे मिल रहा है, मदद भी कर रहा है और डरा भी रहा है। खैर वहाँ फिर जब मैं शहर कराची के आने वाले रोड पे जब मैं गिरी, और वहाँ से मैंने अपने, जो मेरे पर्स में फ़ोन थे वो मैंने बजाने शुरू किए घर वालों को, और सबसे राब्ता किया, और उस राब्ते के बाद वो लोग मुझे लेने पहुँचे, और कैसे मैं अपने घर आई। और घर आने के बाद अभी तक अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी दी हुई है, लेकिन जब भी मुझे ये वाक़या याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं खौफ से, कि कभी कभी इंसान को हर चीज़ की जल्दबाज़ी जो है वो बहुत परेशान कर देती है। हमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए।